एवरीवन, माई सेल्फ अनन्या गुप्ता एंड मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। वाटर हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए एक बेसिक नीड है जिसके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सोर्सेज ऑफ वाटर के काफ़ी सारे सोर्सेज हो सकते हैं। रिवर्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एक्सेट्रा। इंडिया में वाटर स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है। वाटर स्कैरसिटी के बहुत सारे रीजंस है क्योंकि वाटर हर जगह इक्वली अवेलेबल नहीं है। ओवर यूज ऑफ वाटर हो रहा है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रही है, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल्स होता है। इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट होता है वो वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, इसीलिए भी वाटर पॉल्यूशन होता है। और जो हमारे पास पीने का पानी है, फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम है, 0.3% ही है, इसीलिए हमें वाटर स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है। स्कैरसिटी को कम करने के लिए वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। वाटर कंजर्वेशन की नीड इसलिए ताकि हम स्कैरसिटी को कम कर सकें। दूसरा, वाटर स्टोरेज को बढ़ा सके आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिससे कि फ्यूचर में वाटर ख़त्म ना हो जाए। जब हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम एग्रीकल्चर में क्या यूज़ करेंगे या इंडस्ट्री में क्या यूज़ करेंगे या पीने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इसलिए वाटर कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्डिंग चेक डैम्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, फिक्सिंग लीक्स एंड अवॉइडिंग वेस्टेज। डैम्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, आज के टाइम पे डैम्स को बनाना ही एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है क्योंकि डैम्स काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं डैम के: भाखरा नांगल डैम जो कि सतलुज बेसिन पे है और हीराकुंड डैम जो कि महानदी बेसिन पे है। इंडिया के कुछ डैम्स हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ डैम्स: जब एक चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ डैम्स हैं कि ये हमारे रिवर फ्लो को, नेचुरल रिवर फ्लो को इफ़ेक्ट करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं और ये अनसक्सेसफुल है। जब भी एक्सेसिव रेन हो जाती है तो ये फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल होता है, जहाँ पर डैम बन रहा है, जहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वहाँ पर से लोगों को हटा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर डैम बनने वाला है और ये हाई कॉस्टली भी होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग: रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि रेन वाटर फ्रेश होता है और हम उसको बहने ना देने से ज़्यादा बेटर है उसको स्टोर कर लें। इसके कुछ मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं: रूफटॉप कलेक्शन, स्टोरिंग इन टैंक्स और रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, जिससे कि ग्राउंड में ही वो रीस्टोर हो जाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट: इंडिया में तमिलनाडु एक पहला ऐसा स्टेट था जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रूफटॉप मेथड इन्वेंट किया था और सारे हाउसेस में कंपल्सरी कर दिया था और डिफ़ॉल्टर्स जो ये नहीं मान रहा था उनके लिए पनिशमेंट भी थी। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं: टैंक्स और टंकास जो कि राजस्थान में यूज़ होता है, पुल्स जो हिमाचल प्रदेश में यूज़ होता है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो मेघालय में यूज़ होता है, और कुछ हमारे कॉमन है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। कंक्लूजन ये निकलता है कि वाटर बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, इसको हमें सेव करना है, वाटर को बहुत वाइसली यूज़ करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल पे या एक लोकल लेवल पे ही सेव नहीं किया जा सकता, बल्कि अपने पर्सनल लेवल पे भी सेव किया जा सकता है। कहीं पर टैप खुला हुआ है या कहीं पर वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। लीकेज ऑफ पाइप, हम लीकेजेस चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर कहीं लीकेज तो नहीं है, अगर है तो हम उसको सही करवा सकते हैं। थैंक यू।